कहते हैं कि एक घर में अगर 5 बेटियों के बाद बड़ी मन्नतों, पूजा-पाठ और मंदिरों पर माथा टेकने के बाद एक बेटा पैदा हो तो पूरे परिवार की आंखों का तारा होता है। माता-पिता से लेकर उसकी पांचों बहनें उस पर अपनी जान छिड़कती हैं। जरा सोचिए कि वो इकलौता बेटा 10 साल का हो जाता है और घर में उसकी एक बहन की शादी का जश्न चल रहा है। दरवाजे पर बारात खड़ी है और तभी वो 10 साल का मासूम अचानक गायब हो जाता है। घरवाले उसे पागलों की तरह ढूंढते हैं। शादी रुक जाती है। खुशियों का घर मातम में बदल जाता है और कुछ दिनों बाद उस मासूम की झाड़ियों में लाश मिलती है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यह नहीं है कि उस बच्चे की हत्या हुई, बल्कि रूह कपा देने वाला सच तो वो है जो पुलिस की जांच में निकलकर सामने आता है। जब कातिल का चेहरा बेनकाब हुआ तो पूरे इलाके के लोग सन्न रह गए। यकीन मानिए, इस हत्या के पीछे का सच सुनकर आपका भी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। एक ऐसी घटना जिसने ममता और भाई बहन के पवित्र रिश्तों को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। यह पूरी घटना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। यहाँ एक किसान चुन्नू अपने परिवार के साथ रहते थे। चुन्नू की 5 बेटियां और सबसे छोटा एक बेटा था जिसका नाम था विनोद। प्यार से घर वाले उसे लल्लू बुलाते थे। लल्लू थोड़ा सीधा साधा था, इसलिए पूरे घर का वो दुलारा था। तारीख थी 3 मई 2022। चुन्नू की दूसरे नंबर की बेटी जिसका नाम गुड्डी है, उसकी शादी का दिन था। फतेहपुर के कोरवा गांव से बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, जश्न का माहौल था। बारात के स्वागत का वक्त हो चुका था और सब लोग घर के लाडले लल्लू को ढूंढ रहे थे। लेकिन लल्लू कहीं नहीं मिल रहा था। माँ बाप, बहनें, रिश्तेदार सबने उसे चप्पे चप्पे पर खोजा। रात के 10 बज गए और फिर 11 बज गए, लेकिन लल्लू का कोई सुराग नहीं मिला। फेरों का वक्त हो गया। हिंदू रस्मों के मुताबिक भाई को बहन की चुन्नी की गांठ बांधनी होती है, लेकिन भाई तो गायब था। पिता चुन्नू ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, मेरा इकलौता बेटा गायब है, मैं यह शादी नहीं कर सकता। शादी रोक दी गई। बारात खाली हाथ वापस लौट गई और पूरे गांव में उस बच्चे को ढूंढने की मुहिम शुरू हो गई। अगले दिन चुन्नू अपने रिश्तेदारों के साथ वहां नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी बच्चे की तलाश में जुट जाती है। 4 मई गुजरती है, 5 मई गुजर जाती है, लेकिन लल्लू कहीं मिल नहीं रहा था। फिर आती है 7 मई 2022 का दिन। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। गांव के कुछ लोग मरका रोड के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें कीचड़ और झाड़ियों के पास से एक भयानक दुर्गंध आई, जैसे कोई जानवर हो। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां एक बच्चे की लाश कीचड़ में सनी हुई पड़ी थी। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। जब लाश को बाहर निकालकर साफ किया गया तो पता चला कि वो किसी और की नहीं, बल्कि उसी 10 साल के मासूम लल्लू की लाश थी, जो अपनी बहन की शादी के दिन से लापता हो गया था। घर वाले वहां पहुंचे तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। उनका कहना था कि अगर पुलिस ने पहले ही फुर्ती दिखाई होती तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर एक 10 साल के सीधे साधे बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने दुश्मनी के एंगल से जांच की शुरुआत की, लेकिन चुन्नू के परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं था। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम में भी कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। तभी पुलिस का दिमाग एक दूसरी तरफ गया। उन्होंने तय किया कि परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाए। जब पुलिस ने पांचों बहनों की कॉल डिटेल चेक की तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस बेटी गुड्डी की शादी थी, उसके नंबर से लगातार एक लड़के से बात हो रही थी। उस लड़के का नाम था राम बाबू, जो बगल के ही गांव शाहपुर साहनी का रहने वाला था। पुलिस ने बिना वक्त गवाए सर्विलांस की मदद से राम बाबू को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने राम बाबू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो सच उगला, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। राम बाबू ने बताया कि वो गुड्डी से बेइंतहा प्यार करता था और गुड्डी की भी उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन घर वाले गुड्डी की शादी कहीं और कर रहे थे। शादी रुकवाने के लिए गुड्डी और राम बाबू ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। तय हुआ कि शादी वाले दिन लल्लू का अपहरण कर लिया जाएगा। अगर घर का इकलौता बेटा गायब हो जाएगा तो शादी अपने आप रुक जाएगी।
राम बाबू ने बताया कि 3 मई को वो गुड्डी के घर गया था। गुड्डी ने अपने ही घर से शराब की बोतल निकाली, अपनी प्रेमी को पिलाई और कहा, जाओ अपना काम करो। राम बाबू चुपके से लल्लू के पास गया और उसे चॉकलेट का बहाना देकर गांव से दूर ले गया। वहां ले जाकर राम बाबू को डर सताने लगा कि अगर उसने बच्चे को छोड़ दिया तो बच्चा सबको सच बता देगा। लेकिन उसने रस्सी से इसलिए उसने रस्सी से लल्लू का गला घोट दिया और लाश को कीचड़ में फेंक दिया। हत्या करने के बाद राम बाबू गुड्डी को इशारा कर दिया कि काम हो गया है। उसके बाद गुड्डी ने जो ड्रामा किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो फेरों के वक्त जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाकर बोली, मेरा भाई गांठ बांधेगा तभी मैं फेरे लूंगी। जब तक मेरा भाई नहीं आएगा डोली नहीं उठेगी। पिता को लगा कि उसकी बेटी अपने भाई से कितना प्यार करती है, अपने भाई के लिए रो रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस भाई को वो कर रही है, उसी भाई की मौत का फरमान उसने खुद अपनी प्रेमी के हाथों भिजवाया है। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए राम बाबू और कातिल बहन गुड्डी दोनों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों, जिस भाई की पैदाइश के लिए उस परिवार ने अनगिनत मन्नतें मांगी थी, उसी भाई को एक बहन ने अपने स्वार्थ के लिए मौत के घाट उतार दिया। अगर गुड्डी को शादी नहीं करनी थी तो वो घर से भाग सकती थी, अपने माता पिता से बात कर सकती थी। लेकिन 10 साल के मासूम भाई की बलि चढ़ा देना, यह कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं कर सकता। आज उस परिवार में माता पिता और बाकी 4 बहनें जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना पर आपकी क्या राय है? क्या इस कलयुगी बहन को कभी माफी मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।